तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजीत लर्निंग पॉइंट पर। अगर आप बिहार पुलिस ड्राइवर भर्ती 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास है। यहाँ आपको इस वीडियो में मिलेगा पूरा सिलेबस, चयन प्रक्रिया, फिजिकल टेस्ट की जानकारी और वो सब कुछ जो आपके सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं बिहार पुलिस ड्राइवर की तैयारी के सारा प्रक्रिया कैसे कैसे होता है। तो हम सबसे पहले ड्राइवर जो कांस्टेबल है उसका हम सिलेबस देखते हैं। चलिए लाइन वाइज लाइन आप लोग देखिएगा। शैक्षणिक योग्यता जो है, उम्मीदवार ने किसी मान्यता बोर्ड से 10वीं मैट्रिक पास की हो, यानी कि 10वीं पास हो। उम्मीदवार के पास वैध LMV या HMV ड्राइवरी लाइसेंस होना अनिवार्य है। आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस होना अनिवार्य है और 10वीं पास आप लोग होके रहिएगा। अब देखिए आयु सीमा देखते हैं। आयु सीमा में आइएगा, आपका न्यूनतम आयु है मिनिमम 20 साल और अधिकतम आयु देखिए कैटेगरी वाइज बांटा हुआ है। देखते हैं, देखिए जनरल में आइएगा तो 25 वर्ष अधिकतम है। OBC और EBC में पुरुष के लिए 27 वर्ष, महिला उम्मीदवार सभी श्रेणी में 28 वर्ष और ST SC पुरुष एवं महिला मतलब कि इन दोनों के लिए 30 वर्ष है। तो एज क्राइटेरिया हो गया। अब देखिए हम आरक्षण, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि आरक्षण अनुसार छूट मान्य होगा, मतलब यह छूट लागू है। अब देखिए शारीरिक मापदंड पर चलते हैं। ऊंचाई में आइएगा तो सामान्य वर्ग यानी कि पुरुष यानी कि जनरल कैटेगरी में पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर, महिला के लिए 155 सेंटीमीटर। अब हम आगे देखते हैं कि और OBC EWS में आइएगा तो पुरुष के लिए मतलब कि देखिए तीनों सेम है, सब में 165 सेंटीमीटर। SC में वर्ग में आएगा तो 160, ST में भी 160। OBC में महिला के लिए 155 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप लोग अपना देख लीजिएगा कि आपका कितना है और महिला आप लोग देख लीजिएगा। तो महिला में आप लोग आएगा तो 155 सेंटीमीटर, EWS में, SC में 155 सेंटीमीटर और ST में भी 155 सेंटीमीटर, यानी कि महिलाओं के लिए सभी कैटेगरी में 155 ही है। लेकिन पुरुष के लिए जनरल में 165 है, OBC में 165 और SC में 160, ST और SC और ST में। अगर छाती में आइएगा केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए है। यह सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी में बिना फुलाए और 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव जरूरी है। 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। देखिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर से आपका कम नहीं होना चाहिए, ये इतना ध्यान दीजिएगा। इससे ज़्यादा हो जाए मतलब कि 83 हो जाए, 83 अगर है तो आपका फुलाना है 5, यानी कि 83 में आप लोग 5 जोड़ लीजिएगा। उतना आपको हर जितना है उसमें 5 आपको फुलाना है। तो OBC में बिना फुलाए 81, देखिए इन सब में 81 और इसमें 86 आपका चाहिए। तो इन सब के लिए मतलब कि छाती उतना ही है। जनरल, OBC, EWS, SC और ST मतलब सबके लिए वही क्राइटेरिया है। अब आगे हम देखते हैं चरण यानी कि लिखित प्रक्रिया, स्टेज 1 यानी कि रिटन एग्जाम में हम देखते हैं कुल प्रश्न आपका होगा 100 प्रश्न होगा। टोटल क्वेश्चन कितना होगा 100 और कुल अंक कितना रहेगा 100 रहेगा। समय आपका रहेगा 2 घंटे का, 2 घंटे का पूरा समय है। और प्रश्न यानी कि जो प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा यानी कि MCQ। जैसे कि एक क्वेश्चन रहेगा पूरा और उसमें 4 आपका ऑप्शन रहेगा, उनमें से एक को टिक करना है। नेगेटिव मार्किंग में तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि अपने आप 100 में से 100 प्रश्न मार्क और क्वेश्चन आराम से टिक करके आ सकते हैं, नो टेंशन। अब देखिए शारीरिक दक्षता यानी कि PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की पूरी हम जानकारी देखते हैं। दौड़ में आखिर आपको कैसे कैसे दौड़, कितना दौड़ना है, किनको कितना दौड़ना है। देखिए दौड़ में रनिंग में आइएगा तो पुरुष और महिला दोनों के लिए है। दौड़ पुरुष में 1.6 किलोमीटर दौड़ना है, समय टोटल 6 मिनट है और 50 अंक आपको मिलेगा। महिला में 1 किलोमीटर दौड़ना है, 5 मिनट में दौड़ना है, 50 अंक इसको मिलेगा। तो देखिए नोट में यहाँ पर है कि समय सीमा से ज़्यादा समय लेने पर डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। समय सीमा से ज़्यादा समय सीमा लेने पर डिसक्वालीफाई हो जाइएगा। तो यहाँ पर दौड़ आप लोग देख लीजिए, इतना आपको दौड़ना है। गोला फेंक में आइएगा तो यहाँ पर वो देखिए पुरुष महिला दोनों को ये फेंकना है। पुरुष को 16 पाउंड यानी कि 7.26 kg का दूरी कम से कम 16 फीट पे फेंकना है। कितना फीट फेंकना है तो 16 फीट फेंकना है। और अंक कितना मिलेगा तो 25 अंक मिलेगा। महिला में आइएगा तो 12 पाउंड यानी कि 5.44 kg आपको फेंकना है, कम से कम 12 फीट फेंकना है और 25 अंक इनको भी मिलेगा। कि गोला फेंक भी हो गया। और लंबी कूद में हम देखते हैं, लंबी कूद में आएगा तो पुरुष और महिला दोनों के लिए है। 4 फीट
पुरुष के लिए है, इसमें 25 अंक मिलेगा लंबी कूद में, और महिलाओं को 3 फीट यानी कि 25 अंक इनको भी मिलेगा। अब हम आगे देखते हैं कुल अंक। यहाँ पर दौड़ में 50 अंक हो जाता है, गोला फेंक में 25 अंक, लंबी कूद में 25 अंक, यानी कि टोटल 100 अंक आपको मिलेगा इसमें। अब यहाँ पर देखिए जरूरी जानकारी क्या है कि सभी टेस्ट अनिवार्य है, किसी में भी फेल होने पर बाहर कर दिया जाएगा। अगर आप किसी भी टेस्ट में फेल होते हैं तो आपको यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। शारीरिक परीक्षण में प्रदर्शन के आधार पर अंक दिए जाते हैं। शारीरिक परीक्षण में प्रदर्शन के आधार पर अंक दिए जाते हैं। पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का अंक जो है वो मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाता है। ये इतना ध्यान दीजिएगा, इसमें अंक जो आपको मिलेगा वो मेरिट लिस्ट में भी जोड़ा जाएगा। अब हम देखते हैं सिलेबस कि आपको सिलेबस में आखिर क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पर मेन पोजीशन आता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए सिलेबस में आइएगा हिंदी में तो व्याकरण, संधि समास, उपसर्ग और प्रत्यय है, वाक्य शुद्धि है यानी कि सेंटेंस करेक्शन है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ भी है, वर्तनी शुद्धिकरण, शुद्धि, अपठित गद्यांश और पर्यायवाची विलोम। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। देखिए यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए सिलेबस का, बस आपको इतना ही तैयारी करना है। अब देखिए गणित में हम देखते हैं, गणित में अगर आइएगा तो संख्या प्रणाली यानी कि नंबर सिस्टम, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, समय और कार्य, समय, दूरी और चाल है। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 2 ठो है क्या, तो आंकड़ों की व्याख्या, एलसीएम और एचसीएफ है। अब हम आगे देखते हैं सामान्य विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है। तो देखिए भौतिकी, बल, कार्य और ऊर्जा, रसायन में आइएगा तो रासायनिक अभिक्रियाएं, अम्ल और क्षार, जीव विज्ञान में आइएगा तो मानव शरीर, पौधे व पशु विज्ञान, दैनिक जीवन में यानी कि साइंस इन डेली लाइफ, आपको इतना विज्ञान में पढ़ना है। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोग किसी का कोर्स या कोई बुक परचेज कीजिएगा तो इसमें सारा लाइन वाइज टॉपिक दिया रहता है, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर अब हम देखते हैं चौथा सामान्य ज्ञान व सामान्य ज्ञान देखते हैं जनरल टेस्ट में कि आपको क्या देखना है। भारत और बिहार का इतिहास आपको पढ़ना है, भारत और बिहार का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ना है, संविधान और राजनीति पढ़ना है, भौगोलिक संरचना पढ़ना है, हाल ही के घटना यानी कि करेंट अफेयर, स्पोर्ट्स, अवार्ड, साइंस, टेक में जितना भी है उतना आपको पढ़ना है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आ रहा तो इंग्लिश भी लिखा हुआ है साथ साथ, आप लोग वो पढ़ सकते हैं। सामाजिक विज्ञान का देखते हैं, यह 10वीं स्तर का सारा रहेगा। जो सामाजिक विज्ञान में आएगा तो सारा 10वीं स्तर तक रहेगा, क्योंकि ये एग्जाम ही 10वीं तक है। तो इतिहास में देखिए प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत है। भूगोल में आप लोग आइएगा तो ज्योग्राफी यानी कि नदियाँ, जलवायु, संसाधन आपको पढ़ना है। नागरिक शास्त्र में आइएगा तो सिविक्स में या संविधान, लोकतंत्र, अर्थशास्त्र में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिफॉर्मर्स पढ़ना है। तो यहाँ पर इतना ही पढ़ना है, केवल 10वां स्तर तक आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो आप लोग पीवाई की वेबसाइट लीजिएगा वहाँ पर यह सारा टॉपिक वाइज दिया रहता है। अब हम देखिए चलते हैं आगे ड्राइवरी टेस्ट पर। ड्राइवरी टेस्ट में आइएगा तो शर्त देखिए यहाँ पर पूरा आपको पढ़ना है। केवल वे उम्मीदवार बुलाए जाएंगे जो लिखित परीक्षा में सफल होंगे। तो ड्राइवरी टेस्ट में उन्हीं को बुलाया जाएगा जो लिखित एग्जाम में सफल होकर आएगा। अब हम आपको आगे बताते हैं कि ड्राइवरी टेस्ट के जो चरण है, फर्स्ट वाहन चलाने की क्षमता, सेकंड ब्रेक टेस्ट, थर्ड रिवर्स ड्राइविंग, फोर्थ पार्किंग कौशल। यहाँ पर देखिए यह टेस्ट होगा। 5वां में आएगा तो ट्रैफिक नियमों की जानकारी आपको पूरा चाहिए। तो इसका आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यह पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लोग ड्राइवर में जाते हैं तो। देखिए महत्वपूर्ण सूचना और लास्ट है कि लिखित परीक्षा क्वालिफाई होगी, मेरिट लिस्ट ड्राइविंग टेस्ट के आधार पर बनेगी। देखिए मेरिट लिस्ट ड्राइविंग टेस्ट के आधार पर बनेगी, लिखित परीक्षा क्वालिफाई होगी। तो लिखित परीक्षा आपको केवल क्वालिफाई करना है, और जो वहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की पेट होगा पीईटी, उसका आप लोग नंबर जोड़ा जाएगा। तो उसी के बेस पर मेरिट भी मिलता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा। पूरा हम सिलेबस पढ़ा दिए हैं। और देखिए हम आपको बता दें कि अगर आप जितना भी आपका दोस्त है उनके साथ आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी तरह का आपको नया नया नोटिफिकेशन चाहिए तो इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अजीत लर्निंग पॉइंट चैनल हमारा है, उसको आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बहुत वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।